राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम, कौसारो कुंती वधू पट ऐचित लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इस चक्र में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है और इनकी चरण रस की याचना करते हुए प्रार्थना करते हैं। जैसे आपका अंतःकरण प्रभु के प्रेम से भर गया है, ऐसा ही अनुग्रह करें, ऐसा ही कृपा करें कि मेरा अंतःकरण भी इस दिव्य रस में डूब जाए। ये मार्ग कृपा साध्य है, प्रेम का मार्ग कृपा साध्य है। ये डूबे हुए रसिक कृपा करें तो हमारे हृदय को भी कुछ प्राप्त हो जाए। परम भक्ता सबरी जी के परम पावन प्रसंग में आपने श्रवण किया, संतों की सेवा करते करते सबरी के हृदय में ऐसे अद्भुत गुण प्रकट हुए, ऐसा दिव्य रस प्रकट हुआ कि आज ठाकुर जी सबरी के अंतःकरण के उन दिव्य गुणों को प्रकट कर रहे हैं नवधा भक्ति के रूप में। श्री ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे वही जो अतिशय प्रिय है, जीव को ठाकुर जी प्रिय नहीं, यहाँ उल्टी बात हो रही है।
ठाकुर जी कहते हैं मुझे अतिशय प्रिय वो जीव है जिनमें एक गुण हो, जो सबरी तुम्हारे अंतःकरण में है, यदि उनमें ये चीज़ें आ जाएं तो उनमें वो मुझे अतिशय प्रिय है। वही प्रसंग आप का श्रवण कर रहे थे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत और सत्संग का बड़ा गहरा संबंध है। जहाँ संत होंगे वहाँ सत्संग जरूर होगा। सत्संग का तात्पर्य है सत का संग, जो शाश्वत है, जो टिकाऊ है, जो हमेशा रहने वाला है, उसका संग, इसी का नाम है सत्संग। संतों के जीवन में ये शाश्वत ही वस्तुएं रहती हैं और इसीलिए वो शाश्वत वस्तु प्रदान करते हैं। हमारे अंतःकरण में वो चीज कैसे भी प्रविष्ट हो जाए, कथा के माध्यम से, ठाकुर जी के संकीर्तन के माध्यम से, कोई विशेष घटना को दिखा करके, कैसे भी अंतःकरण में शाश्वत चीज का प्रवेश संत कराना चाहते हैं। यही संतों की सबसे बड़ी विशेषता है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक संत थे, उनको पता नहीं बचपन से संतों में बड़ा प्रेम था, गृहस्थ जीवन में थे लेकिन संत में जीवन था उनका। तो उनके नगर में कोई भी संतों की जमात आए, संतों की टोली आ जाए तो इतने प्रसन्न होते थे, इतने प्रसन्न होते थे कि जहाँ संत ठहरे होते वहाँ जाते, बड़े प्रेम से, बड़े आग्रह से, बड़ी विनम्रता से उनका निमंत्रण करते। और जब संत जिस दिन निमंत्रण होता उनको बुलाते तो महाराज बैंड बाजे उनकी अगवानी के लिए जहाँ संत ठहरते वहाँ से लेकर के अपने घर तक पुष्पों की वृष्टि, बैंड बाजे, ब्राह्मणों के द्वारा सुस्त्री वाचन, इतने उत्सव से लाते संत को कि साक्षात ठाकुर जी मेरे यहाँ आ रहे। खूब सेवा करते, खूब। तो संत आते रहते। एक बार एक संतों की टोली आई, सेवा करने के बाद, प्रसाद पवाने के बाद वो भक्त उदास हो गए। संतों ने पूछा क्या हुआ भैया, अभी बड़े प्रसन्न थे, एकाएक उदासी किस बात की? बोले महाराज मेरा 70 वर्ष का जीवन हो गया और मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा चलती रहे, लेकिन मेरे घर में जो मेरी संतान है उसमें बिल्कुल संस्कार नहीं, संतों के प्रति बिल्कुल लगाव नहीं है और ऐसा लगता है कि महाराज ये परंपरा मेरे जाने के बाद टूट जाएगी। महाराज ये संतों में लगाव नहीं है, इसलिए संतों में लगाव नहीं, इसलिए ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते, इसको नहीं भजन करता है। तो महाराज कुछ ऐसा कर दो कि इसका जीवन सुधर जाए।
मेरा तो कोई भरोसा नहीं, मैं कब चला जाऊंगा, कुछ ऐसा कर। उन्होंने घबराओ मत, सब चीज़ों का इलाज है। देखो वो क्या करता है, कहाँ है? बोले महाराज वो तो उससे जैसे पता चलता है संत आने वाले हैं, फिर वो आता ही नहीं घर में, रात में आता है। और मान लो एक संत आ गए तो दरवाजा बंद करके, जब तक वो चले नहीं जाएंगे तब तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। बोले ठीक है, एक काम करो, कल हम आएंगे, कल बैंड बाजी मत बजवाना, पता भी नहीं चले किसी को हमको आना है, ठीक है? और हम काम कर देंगे। दूसरे दिन महाराज नियत समय पर संत आ गए, उससे पता नहीं, वो तो बैंड समझ जाता था कि आने वाले हैं, भाग जाता है घर से। आज जब आ गए उससे बड़ा दुख हुआ, उसके अंदर से कुंडी बंद कर दी, कुंडी बंद। जब संतों ने प्रसाद पा लिया तो एक संत जो मुख्य थे उन्होंने कहा अब बैंड बाजी बजवाओ जाने के लिए। बैंड बाजे बजे, बाकी संत चले गए, एक संत उस कमरे के बाहर चुपचाप छिपे। उसने कहा आफत गई, संत ने आफत गई, अब चलो थोड़ी देर बाहर की हवा तो खाऊं। अब वो दरवाजा खोल के निकला और वो मोटे ताजे संत ने महाराज उसको पकड़ा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो छोड़ने के लिए थोड़ी, पकड़ के नीचे गिरा दिया, उसकी छाती में बैठ गए, उसके गले में हाथ लगाया, उसको दबाने लग गए। अरे क्या करते हो, मार डालोगे? बोले या तो तू राम को या फिर मरने को तैयार हो जा, दो में से कहा। राम को वो बोलने के लिए तैयार नहीं, और उसको दबाते। जब उसने समझा कि मैं मर ही जाऊंगा तो जोर से बोले मैं राम नहीं कहूंगा। बोले वो काम हो गया, छोड़ दिया। और कहा देख जो मृत्यु होगी तो नरक ही जाएगा, तू कोई भजन तो किया नहीं। तो यमराज के सामने यमराज पूछेंगे कि तूने जो धोखे से नाम लिया है इसका फल चाहता है? तो तू कहना हाँ, मुझे इसका फल दे दो आप, ठीक है? बोले हाँ ठीक। तो समय तो यूँ जा रहा है, चुटकी से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होती यमदूत पकड़ के ले गए। यमराज ने चित्रकेश से पूछा हाँ भैया इसने अपने 100 वर्ष के जीवन में क्या क्या किया, फटा जल्दी जल्दी बताओ। बोले महाराज इसने पाप के सिवा कुछ नहीं किया। व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, जो भजन नहीं करेगा वो पाप करेगा, सीधी सी बात। इसने पाप के सिवा कुछ नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले महाराज जबरदस्ती कहने से इसने एक बार राम कहा है। अच्छा, यमराज ने कहा अच्छा भाई बताओ, पहले तुम पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? तुमने जो बिना इच्छा से एक बार राम कहा है, पहले उसका फल चाहोगे कि पाप? तो उसको महात्मा की बात याद आ गई। बोले नहीं, पहले मैंने राम जो मैंने बिना इच्छा से राम, उसका फल दो। महाराज यमराज की बुद्धि चकरा गई कि बिना इच्छा से जो मैंने नाम कहा है इसने लिया, इसका फल क्या दूं? सारे ग्रंथ पलट डाले, उसका फल नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए, शंकर जी के पास गए, सब ले जा कर के भगवान के पास गए वैकुंठ में कि महाराज इसने जो बिना इच्छा से राम कहा है उसका क्या फल होगा? भगवान ने कहा हमारे पास भेज दो। उसको अंदर भेजा, बाहर की सब दरवाजे में खड़े थे, उसको गोदी में बैठा लिया। बोले बताओ महाराज बिना इच्छा से इसने राम कहा, इसका क्या फल? बोले भी समझ में नहीं आया, मेरी गोदी में बैठा, देखो मेरी गोदी में। तो आप देखो कि ये संत लोग शाश्वत से जोड़ते हैं, जो शाश्वत चीज है। आपकी इच्छा हो ना हो, लेकिन देंगे आपको शाश्वत चीज, नाशवान चीज नहीं देंगे। तो इनके मुख से निकला हुआ एक शब्द जीव का कल्याण कर देता है, एक खास बात। ये रति तो आगे की बात है, भगवान की कथा में रति हो, ये दूसरी भक्ति कही है भगवान ने सबरी को, लेकिन ये तो आगे की बात है। भक्तमाल में तो एक एक
एक शब्द भी काम कर गया महाराज, संतों के मुख से निकला हुआ एक शब्द, क्योंकि वो शाश्वत शब्द है, वो आपको शाश्वत चीज देता है। राजस्थान में घाटम नाम के डाकू थे, उनके यहाँ उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी डाका डाला जाता था। इन्हें 400-500 वर्ष का इतिहास था कि महाराज उनके यहाँ ये डाके की परंपरा चल रही थी। जब किसी का पिता मरने लगता तो अपने बड़े बेटे को बुलाता और बड़ी गंभीरता पूर्वक कहता, बेटा प्राण चले जाएं लेकिन परंपरा नहीं तोड़ना, डाका डालने की परंपरा नहीं तोड़ना, समझाता। और अपनी तलवार देता, बोले लो अब पूरे जीवन तुम डाका डालना, देखना कसर नहीं करना है इसमें। तो ऐसे जब घाटम के पिताजी की मृत्यु समीप आई तो घाटम को बुलाया और कहा, देख बेटा अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं है और एक मेरा मुख्य अस्त्र ले और जीवन में हमेशा डाका डालना। ठीक है पिताजी। घाटम के पिता ने कहा, देख बेटा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा धंधा बिगाड़ने वाली है, उनमें से पहली चीज़ है कि कभी कथा नहीं सुनना। कथा सुना कि धंधा बिगड़ा, इसलिए कभी कथा नहीं सुनना। समझा कि नहीं? बोले हाँ समझ गया। कभी मंदिर नहीं जाना, कभी संतों को नहीं बुलाना। ठीक है ठीक है, धंधा बिगड़ जाएगा हमारा। महाराज मर गया और घाटम नौजवान था, बड़ा होशियार था, बुद्धि बड़ी तीव्र थी। महाराज इतने डाके डालने लग गया, इतने डाके डालने लग गया, पूरा एरिया त्रस्त हो गया। उस समय राजाओं का जमाना था। डाका डाल के जंगल में ले जाता सामान, फिर अपने साथियों को बंटवारा करता, लेकिन चारों तरफ इसकी धूम मच गई महाराज। एक दिन क्या हुआ कि ये दिन में निकलता नहीं था, रात्रि में निकलता था। एक दिन क्या हुआ कि ये किसी इसको जरूरी काम याद आ गया कि आज एक ये जरूरी है, इसको करना जरूरी है। तो इसने वेश बदला, सिर में खूब का पापड़ा बांधा, एक थैली ली उसने और चुपचाप जंगल की पतली गली से वो चला। और संयोग ऐसा भैया कि कोई संत जंगल में झोपड़ी डाल के भजन कर रहे थे और आसपास के 4-6 लोग आ गए थे। बाबा कुछ सुना दो हमको, हम लोग आज जंगल की तरफ आए थे, संयोग से आपका दर्शन हो गया, कुछ हमको सुना दो। तो संत सहज रूप में कोई न कोई इस समय का सदुपयोग हो जाए, इस दृष्टि से सत्संग का मतलब समय का सदुपयोग, सत्संग का मतलब कोई शब्द ऐसा हमारे अंदर जा सकता है जो हमारे जीवन को बदल दे। उन्होंने सहज रूप में बैठा लिया और महाभारत का एक प्रसंग उनको सुनाया। जो बैठे थे 4-5 लोग, उन्होंने कहा, भाई महाभारत में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उन देवताओं का शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है, युवा बना रहता है, पहली बात। दूसरी बात, उनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता है। अच्छा, हम लोगों के शरीर में गर्मी पसीना निकलता है। अच्छा, तीसरी बात कि यदि उनके ऊपर आप धूल डालो तो धूल उनको लगेगी नहीं, वापस नीचे गिर जाएगी। कितने समीप में हो आप, धूल डालो लगेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। और चौथी बात, उनकी आँखों की पलकें कभी नहीं ऊपर नीचे होती। जैसे हमारी आँखों की पलकें ऊपर नीचे होती हैं ना, तो संत भगवान ने कहा कि उनकी आँखों की पलकें कभी ऊपर नीचे नहीं होती। और महाराज पांचवी बात, उनके शरीर में कभी छाया नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में छाया होती है, देवताओं के शरीर में कभी छाया नहीं। तो ये कह रहे, तो घाटम निकला, उसे तो पता भी नहीं था कब कब कुटिया बना लिया किसी महात्मा ने, क्या। अरे पिताजी की याद आई, ये तो गड़बड़ बात हो गई, इसको सुनना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करे, सकरी गली
जरूरी काम से जाना, पीछे भी नहीं जा सकता, वहीं से निकलना। और बगल में कुटिया में सत्संग हो रहा, तो कहीं कोई शब्द ना आ जाए कान में, तो क्या किया महाराज, दोनों अंगुलियां कस के कान में लगा ली। अब कैसे कोई शब्द जाएंगे, यूँ उठा यूँ लगा, और जल्दी निकलने के लिए जाने लग गया। तो जहाँ कुटिया थी ना, वहाँ बबूल के इतने बड़े कांटे लग गए उसके, ऐसे बड़े बड़े चुभ गए कांटे पैर में। ओ महाराज, अब इतना दर्द हुआ कि आगे जा ही नहीं सकता था। अब क्या करे, कांटा निकालता तो सत्संग नहीं कान में आ जाके, बाबा के सदना कान के अंदर चले जाए। तो उसने विचार किया कि एक हाथ से, दाहिने हाथ से जल्दी कांटा निकाल तो फिर अंगुली लगा लूंगा। तो दाहिने हाथ को नीचे किया, कांटा निकाला, इतने में एक शब्द उसके अंदर चला गया, देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। जल्दी लगा ली, ये क्या आफत कहाँ से आ गई, जल्दी लगा ली। चला गया, अपना काम किया, वापस आया। अब उसके अंदर ये बात निकालने, किसको निकाल दो, ये फालतू बात मेरे अंदर आ गई, देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती है। आई गई बात हो गई महाराज। कुछ दिन अब वो डाके में लग गया तो ये बात भूल सा गया। एक दिन जयपुर के राजा ने कहा कि भाई इतना उत्पात मचाए हुए व्यक्ति, तो जो कोई इसे पकड़ेगा उसे 1 लाख का इनाम मैं दूंगा, चाहे जीवित पकड़े चाहे मरा हुआ पकड़े, 1 लाख का इनाम। हाँ, उस जमाने में 1 लाख की बड़ी कीमत थी, 500 वर्ष पहले की बात। तो पुलिस वालों ने सोचा अब अपन ही पकड़ते हैं, लाख रुपए मिल रहा है। तो आधे पुलिस वाले तो सिविल ड्रेस में हो गए, सामान्य जैसे लोग कपड़े पहन, आधे पुलिस में हो गए, और आसपास के गांव में खुफियागिरी करने लगे। भाई ये कहाँ आता है, कितने बजे आता है, क्या करता है, पूरी निश्चय कर लिया कि पकड़ना 7 दिन के अंदर इसको, पूरा प्लान बन गया। तो जहाँ ये जिस गांव के समीप जंगल में बंटवारा करता था लूटपाट का सामान का, ठंडी का दिन था, लोग आग ताप रहे थे, पुलिस वाले सामान वेशभूषा में पहुंच गए, ग्रामीण बन करके। उन्हीं के शरीर के बात कर रहे, भैया हमने सुना है कि घाटम आसपास कहीं आता है। अरे बड़े धीरे बात करो, सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। अरे भैया अपन तो गांव के हैं, तुम्हारी हैं, कोई दूसरे, वो तो ठीक है लेकिन बात धीरे धीरे करो। बोले बात तो ठीक है, तो ये जो पहाड़ी है ना, इसके पीछे एक और पहाड़ी है, तो 2 पहाड़ियों के बीच में जगह है, वहीं वो डाका डाल के, वो सामान नहीं लाता है। गांव वालों ने कहा वो तो डाका डाल के आ जाता है, पीछे उसके साथ ही सामान लाते हैं, फिर बंटवारा होता है। पुलिस वालों ने पूछा भैया वो किसी देवी देवता को मानता है क्या? गांव वालों ने कहा हाँ वो काली जी का बड़ा भक्त है, काली जी को बहुत मानता है। अच्छा भैया, बातचीत करके धीरे से पुलिस वाले खिसके अब प्लान बनाया, आज रात में पकड़ा जाए। कैसे पकड़ा जाए? बोले एक काम करते हैं, इसमें जो व्यक्ति काला हो वो काली बन जाए, हमारी पुलिस वालों में जो काला हो खूब वो काली बन जाए, काली बन करके वहाँ एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाए, उजेली रात है, चंद्रमा के प्रकाश से वो देखेगा कि हमारे काली जी प्रकट हुई हैं। बोले हाँ, फिर क्या? वो काली जी को प्रणाम करने के लिए आएगा। फिर क्या? पुलिस वाले ने कहा अपन ऐसा करते हैं कि कुछ लोग वृक्षों के ऊपर चढ़े रहेंगे छुपे हुए, जैसे काली को प्रणाम करेगा ऊपर से कून पड़ेंगे, पकड़ लेंगे उसको है, और कुछ लोग आसपास छुप जाओ, दौड़ करके पकड़ लेंगे। पूरी प्लानिंग बन गई, सब आज रात में घाटम को पकड़ना है। घाटम का जैसे नियम था 1 बजे डाका डाला, 2 बजे वापस आ गया, आकर के बस थोड़ा सा आराम की मुद्रा में बैठे ही था, सामने काली जी। अरे मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, मेरे इष्ट का दर्शन हो रहा है, बड़ा खुश। और खुश होने के बाद प्रणाम करने के लिए गया, इष्ट हैं देवी जी हैं, तो उसने साष्टांग प्रणाम करने की सोची, दोनों घुटनों को जमीन में लगाया, ये हाथ आगे किए, अब लेटना था उसे। तो उसने क्या देखा,
कि काली माता की छाया पड़ रही है लंबी। चंद्रमा का प्रकाश तो था ही, छाया लंबी पड़ रही है। अब देखो आप, उसे याद आया कि महात्मा कह रहे थे देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती, इसमें तो छाया दिख रही है, तो शास्त्र गलत है कि देवी जी गलत है? तो उसके मन में आया नहीं नहीं, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, ये देवी जी गलत हो सकती हैं, शास्त्र गलत नहीं हो सकते। तो फिर ये क्या है, अरे ऐसा न हो कि किसी ने मुझे पकड़ने की योजना बनाई और इतना मन में आ तो भागा, वहीं घोड़ा छोड़ दिया सब और भागा। इतने में वो फद फद सब पुलिस वाले ऊपर से, लेकिन वो 1 2 3 9 2 11 है। और पुलिस वाले दौड़ लगाई है, ये तो साल में एक बार दौड़, वो तो रोज दौड़ता है, उसका अभ्यास इतना तेज, और एक जंगल से दूसरे जंगल पार हो गया। ऐसे पुलिस वाले लौट आए। अब महाराज एक जगह जाकर के विचार करने लग गया, धोखे से कथा का एक शब्द चला गया, उसने आज मेरे प्राण बचा लिए। ठीक है, धोखे से कथा का एक शब्द चला गया तो उसने मेरे प्राण बचा लिए। काश मैं श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बस लगा हो गया कथा में। संत के, उसी संत के पास गया, उनसे निवेदन किया, महाराज मैं बहुत गलत भ्रम में था, हमारे परिवार वालों ने मुझे गलत शिक्षा दी, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो, करुणा करो। और उससे महाराज उसका जीवन संत ने बदल दिया। ये निवेदन हो रहा है कि कथा का शब्द कैसे काम करता है जीवन, कैसे ये जो भ्रम है, मोह है, ये कथा के बिना दूर नहीं हो सकता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तिहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। एक क्रम है। तो ये महाभयंकर बीमारी है, मोह की बीमारी नहीं, महाभयंकर। महामोहितम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव के उन वचनों में जो साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उनकी किरणों के समान तेजस्वी हैं, वो जब हमारे अंतःकरण में जाते हैं तो मोहांधकार नष्ट होता है, जो लाखों लाखों जन्म से हमारे हृदय में घर किए हुए। मोह नष्ट होता है, मोहांधकार नष्ट होता है। कथा का एक शब्द, कुछ भाई जी कहते थे, श्रीमान साहब पोदार जी, कि व्यक्ति पहले मोह दूर करे कि पहले भगवान की तरफ चले। ये प्रश्न है, पहले वो जीवन का मोह दूर करे कि भगवान की तरफ चले। तो भाई जी कहते हैं कि अपने प्रयास से मोह दूर करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कई जन्मों की बीमारी है। तो क्या करे? बोले जैसा है वैसा ठाकुर जी की तरफ चल दे। जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ इनकी तरफ ध्यान ना दे और ठाकुर जी की तरफ चल दे, तो क्या होगा? भाई जी कहते कि मान लो इस कमरे में कई वर्षों से अंधकार है और हमने जैसे छोटी सी खिड़की खोली कि तुरंत प्रकाश आएगा, है ना। इतनी सी खिड़की भी खोल दो तो बाहर का सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा, और प्रकाश के आते ही अंधकार गया, समा। ऐसे हम जो अपनी वृत्तियाँ ठाकुर जी की तरफ लगाते हैं, हम अपने पग ठाकुर जी की तरफ बढ़ाते हैं, तो ठाकुर जी का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर आता है। थोड़ा भी आया और उसने अंधकार को नष्ट कर दिया। तो हम जैसे हैं उस स्थिति में श्री ठाकुर जी की तरफ चलना है। भगवान की कथा प्रकाश है, भगवान का नाम प्रकाश है, भगवान की लीला प्रकाश है, भगवान का धाम प्रकाश।
इसलिए घबराना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में हो बस वहां से चल दें ठाकुर जी की तरफ। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म सुधरे अब ही आज, हो राम के नाम जपो, तुलसी तजे कुसमाज, तुलसी तजे। हमारे वृंदावन के पास में ही आगरा है। आगरा में एक बड़े प्रेमी भक्त हुए हैं जिनका नाम हुआ है प्रेम निधि। उनका चरित्र श्री भक्तमाल जी में आया है। जैसे नाम था वैसे ही थे। प्रेम निधि यानी प्रेम के बिल्कुल सागर थे। तो आप आगरा में रह करके लाखों लोगों को सीधा वृंदावन भेजा, लाखों लोग। आज स्वयं वृंदावन नहीं आए, रहते आगरा में और लाखों लोगों को सीधा वृंदावन भेजते। और सुनो भैया, कैसे भेजते, कैसे भेजते बताओ। सीधा वृंदावन की रसमय कथाएं श्रवण करा करके। श्रीमद् भागवत की कथा में श्री धाम वृंदावन का महात्मा बताया। साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया, आरत व्यास पुकारत बनु में, आरत थोड़े लोग सुनैया, थोड़े लोग साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया, वृंदावन भैया। सच्चा है। कल महाराज जी आए थे, अग्रपीठाधीश जी महाराज कह रहे थे वृंदावन में घुसते ही बड़ी विचित्र शांति प्राप्त। कहाँ का थका मांदा जीव आता। देखो यहाँ की हृदय बोलता है। बोले भैया वृंदावन में घुसते एक अद्भुत शांति क्यों मिलती है। मैंने कहा महाराज जी यहाँ के रसिकों ने लिखा है, सुख सनकादिके और ब्रह्मादिको, सुख सन त्यौ बिके विनुदाम, त्यौ बिके यह कृपाल कछु मरम अलौकिको, यह कृपाल जहाँ मन बुद्धि विश्राम, जहाँ मन बुद्धि कैसो है ब्रज धाम, सखी कैसो है ब्रज धाम। तो प्रेमनंद जी आगरा में रहते हैं। छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर बनाया था, लेकिन कथा ऐसी कहते हैं महाराज, हजारों लोगों की भीड़ होती। कथा उनके लिए साधन नहीं था,
कथा उनके लिए फल था। फल का तात्पर्य क्या है? बस इससे कुछ प्राप्त नहीं करना, प्राप्त हो गया। सारे जीवन का जो कुछ हमने किया उसका ये लाभ हुआ कि हमें कथा मिल गई, बस इसके द्वारा कुछ प्राप्त नहीं करना, फल है कथा। तो महाराज इस भाव से कथा करते कि जो आता वो फिर महाराज रस हृदय इसका रस में डूब ही जाता और लोगों का सुकून मिलने लग गया, अच्छा लगने लग गया। तो महाराज बड़ी भीड़ आगरा की आने लग गई। प्रियदास जी लिखते हैं, कथा ऐसी कहें, कथा ऐसी कहें जामे गहे मन भाव भरे, कथा ऐसी जामे गहे मन भाव भरे, भाव भरे भाव भरे भाव भरे भाव भरे। ठाकुर जी कथा ऐसी कहते कि श्री ठाकुर जी के लिए नवीन नवीन भाव हृदय में उत्पन्न होते। प्रियदास जी कहते हैं कि देखो भैया, हजारों लोग लाभ ले रहे कथा का, और कथा सुन करके श्री राम वृंदावन का दर्शन करने के लिए ब्रजभूमि में आने लग गए। तो खेप की खेप आती। आप नहीं आए आगरा से वृंदावन, खेप के खेप लोगों को वृंदावन, ये भी सेवा है, ये भी ठाकुर जी की सेवा है। हरिराम व्यास जी यहाँ आ गए ओरछा छोड़ करके वृंदावन। तो ओरछा के राजा आए, मधुकर साहब जी नाम था उनका, और श्री हितवंश महाप्रभु जी से मिले, क्योंकि हरिराम व्यास जी की बड़ी श्रद्धा हरिराम व्यास श्री हितवंश महाप्रभु जी में। कहा महाराज आपके जो शिष्य हैं इन्हें कृपा करके ओरछा भेज दो। बोले क्यों? बोले महाराज बात यह है कि वृंदावन में केवल इन्हीं का उद्धार होगा, और ओरछा में रहते हैं तो हजारों लोग वृंदावन आते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों लोग वृंदावन आते हैं, और न जाने कितने लोग आएंगे। तो यदि ये वहाँ रहेंगे ओरछा में तो खेप तो आते रहेंगे। इनके कथाओं से, इनके प्रभाव से हजारों हजारों लोग भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे। ये यहाँ रहेंगे तो अकेले तो जाएंगे भगवान के धाम में। बड़ा सटीक प्रश्न किया महाराज। ओरछा नरेश ने बड़ी सटीक बात कही, इसलिए इनको आप हमारा ओरछा भेज दो। एक होता है व्यष्टि का कल्याण, एक होता है समष्टि का कल्याण। राजा ने कहा महाराज अपना कल्याण कर लेना व्यष्टि का कल्याण है, और विश्व का कल्याण कर लेना ये समष्टि का कल्याण है। इसलिए कई संत महाराज एकांत छोड़ करके भ्रमण करते हैं। क्यों? जीवों के कल्याण के, उनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। सर्वभूत हिते रतः, ये उनका उद्देश्य, सब जीव ठाकुर जी की प्राप्ति करें। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामया, इस भाव से लोग भ्रमण करते हैं। तो आप आगरे में रहते और कथा के माध्यम से हजारों हजारों लोगों को आप हमारे सीधाम वृंदावन भेजते। बड़ा दिव्य रसमय वातावरण चल रहा था। यहाँ ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि देखो भैया ये संसार कैसा है, कैसा विचित्र संसार है। जहाँ हजारों लोग रस में डूब रहे थे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बोले भाई ये कथा कैसे बंद हो, कुछ किया जाए। बोले क्या करें? अरे बोले भाई कोई शिकायत की जाए, ये कथा बंद हो जाए। क्या शिकायत करना है बताओ? बोले कुछ ना कुछ बादशाह के पास जाकर के इसकी चुगली की जाए। महाराज तुरंत टीम तैयार हो गई चुगली करने वालों की। और उस समय बादशाह का ज़माना था, वहाँ आया था बादशाह आगरा, और जा कर के कहा महाराज हजूर
बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अधर्म, बड़ा भयंकर धर्म हो रहा है। एक प्रेमनिधि नाम का व्यक्ति लोगों को फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है और हमारे आगरा की बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां वहाँ जाती हैं और महाराज वो उनके साथ गलत व्यवहार करता है, विषय दृष्टि रखता है। बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है हमारे हजूर, आपके राज्य में जितनी जल्दी हो सके आप इसे रोकें। अब ये जितने कुर्सी वाले ऊंचे पद पर होते हैं ना, कान के बड़े कच्चे होते हैं, किसी चीज़ का यथार्थ पता लगाते नहीं। तुरंत सिपाहियों का जाओ पकड़ के लाओ उसे, उसका अक्खड़पना हम अभी मिटाते हैं, उसकी हिम्मत। तो हमारी प्रातः काल पहुंच गए, नहीं सायंकाल पहुंचे, सायंकाल पहुंच गए संध्या के बाद। तो आपका नियम था कथा के बाद ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर आरती करते और इसके बाद शयन कराते। तो ये शयन कराने ही जा रहे थे, 7 साढ़े 7 बजे का समय था। अपने ठाकुर जी को शयन करा नहीं जा रहे थे, शयन तो करा दिया, अब रात्रि में जल की झाड़ी रखते ठाकुर जी के पास। प्यास लगी ठाकुर जी को जल पीने की, जल की झाड़ी रखते। इतने में चौकीदार आ गए, महाराज सैनिक आ गए, निकलो निकलो, मंदिर के बाहर निकल दो कि हम अंदर आए। इसी समय आपको बादशाह ने तलब किया है, जल्दी करो जल्दी। अब महाराज प्रेमनिधि ने विचार किया कि जूते पहने अंदर आ जाए, इनको क्या है। तो जैसे थे वैसे चल दिए, वो झाड़ी रख नहीं पाए, उसकी झाड़ी रख नहीं पाई, जैसे थे वैसे। क्या करें। बादशाह ने कहा क्यों भाई, ये क्या तुम हंगामा करते हो, क्या नाटक करते हो। तुम्हारी मोहल्ले के लोगों ने आके हमको शिकायत किया है कि तुम लोगों को इकट्ठा करके उनसे गलत व्यवहार करते हो, क्यों ना तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। प्रेमनिधि जी ने कहा श्रीमान जी, किसी बात का आप यथार्थ पता लगा लें और पता लगाने के बाद आपका जो निर्णय होगा हमें मान्य है। बोले नहीं, जब तक तुम जेल में रहो हम पता लगाएंगे तब तक जेल में रहना पड़ेगा। सैन को डाल दो इसको जेल में। लो महाराज, सीधे साधे इतने लोगों का कल्याण हो रहा था, इतने लोग अमृत को पी रहे थे, कथामृत को पी रहे थे, लेकिन दुष्टों के सिखाने से उस बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। तो इसलिए समझाया उसे कि भाई कथा में इस तरह का बर्ताव बड़ा भारी अपराध है और हम लोगों की प्रणाली में ऐसा नहीं जैसा आप लोग सोचते हैं। लेकिन वो नहीं माना। बोलो यही राखो सब करो निर्धारनी के, बोलो यही राखो सब करो निर्धारनी के, चले चौबदार लेके रोके प्रभुधारी हैं, चले चौबदार लेके रोके प्रभुधारी हैं, रोके प्रभुधारी हैं। अब देखो एक भक्त का चिंतन देखो, कथा जो ईमानदारी से करते हैं श्री ठाकुर जी कितने प्रसन्न उनके ऊपर होते हैं। ये देखो, ये है कथा संबंधी चर्चा चल रही है। प्रेमनिधि को जेल में डाल दिया। अब प्रेमनिधि को अपनी जेल की चिंता नहीं कि मैं जेल में हूं, कौन सी चिंता। आज ठाकुर जी रात्रि में प्यासे रहेंगे, मैं ठाकुर जी के पास जल की झाड़ी नहीं रख पाया। जेल में अपना कष्ट उनको कुछ भी पता नहीं, लेकिन जेल के अंदर अपने ठाकुर जी के चिंतन में बड़े दुखी हो रहे हैं। मैं इन लोगों के आने के कारण श्री ठाकुर जी को जल की झाड़ी नहीं रख पाया।
बात तो है महाराज कि प्रेम जी जब वहाँ से आए ना सैनिकों के साथ, तो ठाकुर जी भी साथ में आ गए कि अपने भक्त को ठाकुर जी छोड़ने वाले। और इसने जेल में डाल दिया और अपने दिव्य भव्य महल में जाकर के बादशाह सोया। सोयो बादशाह निसी आई के स्वपन दियो, कियो वा को इष्ट भेष कही प्यास लागी है। कियो वा को इष्ट भेष कही प्यास लागी है, कही प्यास लागी। भाई जी से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या भगवान खाते हैं? कुछ नहीं किया। क्या भगवान खाते हैं? श्री हनुमान साहब पोदार जी ने कहा कि देखो भाई, यदि आपको विश्वास है तो भगवान खाते हैं, आपको विश्वास है तो भगवान सोते हैं, आपको विश्वास है तो भगवान चलते हैं। यदि आपको विश्वास है तो भगवान सब करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, देखते हैं, बैठते हैं। अभी आपके सामने बैठ जाएंगे, विश्वास है। और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं करते। यदि विश्वास नहीं तो ठाकुर जी कुछ नहीं करते, लेकिन विश्वास है तो अभी ठाकुर आपके सामने, आपकी गोदी में बैठ जाएंगे आकर। तो देखो भक्त का कैसा विश्वास होता है कि ठाकुर जी को प्यास लगी, जल नहीं रखा तो आज ठाकुर जी को प्यास लगेगी। और देखो वो बादशाह है, और विशाल पलंग में सोया हुआ महाराज, मखमली पलंग में चारों तरफ पहरा है, हाँ सोया, गहरी नींद में सोया हुआ है। और ठाकुर जी उसी के कक्ष में प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट नहीं हुए मोर मुकुट पहन के, न धनुष बाण लेके प्रकट हुए, उसके इष्ट मोहम्मद के रूप में प्रकट हुए। बड़ी टोपी लगाई ठाकुर जी ने, लंबे लंबे बूट पहने, अब चोड़ीदार पैजामा, यहाँ तक कुर्ता मारा। अरे क्या नहीं पहन सकते ठाकुर जी। और ठाकुर जी जो भी बनते हैं एक नंबर के बनते हैं, 2 नंबर के नहीं, 1 नंबर के। और वहाँ संस्कृत नहीं बोले, ब्रज भाषा नहीं बोले, अवधी भाषा नहीं बोले, वहाँ उर्दू बोले ठाकुर जी, उससे उर्दू में बात की, जोर से बोले नहीं। पहले इसमें लिखा है, पहले एक लात लगाई उसको, बूट वाली लात थी, कस के एक लात लगाई, पलंग के नीचे गिरा, औंधे मुंह गिरा। अरे ये क्या? ठाकुर जी खड़े थे, क्यों रे? हमको प्यास लगी है, हमको पानी पीना है। मोहम्मद के वे उर्दू में बोले ठाकुर जी, मोहम्मद के वे, क्यों रे? हमको प्यास लगी है, पानी पीना है। अब लात इतनी जोरदार लगी थी कि उसके प्राण भर नहीं गए थे, बस बोला नहीं जा रहा था, लेकिन ना बोले दूसरे लग जाए कहीं। अब खड़े तो वही है, हर से लंबे लंबे बूट पहने महाराज ठाकुर। तो हाथ जोड़ करके बोला, हजूर आप जिस बड़भागी को कहें, आप खाने में जल रख, आप खाने जहाँ जल रखो उसको आप खाना बोलते हैं उर्दू में। बोले आप खाने में जल रखा हुआ है, आप जिस बड़भागी को कहें वो जल ला करके आपको पिला। फिर एक लात दिया। इस लात में तो उसकी हालत बिल्कुल गंभीर ही हो गई। एक में तो बोलने लायक था, अब बोलने लायक उसकी स्थिति नहीं रह गई। लात लगा के ठाकुर ने, क्यों रे? जिसके द्वारा हम जल पीते हैं उसको तूने कैद कर रखा है। सबके हाथ का हम जल नहीं पीते, जिसके हाथ का हम जल पीते हैं तूने उसको कैद कर रखा है। ओ पता चला उसे, ओ थर थर कांप रहा है। कबीर जी लिखते हैं, बाबा बहुरंगी बहुरंगी बाबा। ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं, बाबा बहुरंगी बहुरंगी बाबा। हरि भक्तन के संगी बाबा। बहुरंगी बहुरंगी
बाबा कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, कुर्ता टोपी परवाना है जंगी, परवाना अपने जन के कारण स्वामी, बन गए आप फिरंगी, हाँ बन गए फिरंगी। बाबा बहुरंगी बहुरंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी, बाबा। क्या महाराज बूट सूट सब पहने हुए, ठाकुर छड़ी हुए लिए हुए तैयारी से आए। भाई बंधु कुटुंब कबीरा, भाई बंधु को न जाए तेरे संगी, हाँ को न जाए। कहत कबीर सुनो भई साधो, हरि न भजे सो भंगी, हाँ हरि न भजे। बाबा बहुरंगी बहुरंगी, बाबा हरि भक्तन के संगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी, बाबा। महाराज ऐसी लात लगाई उसको, भक्तमाल में लिखा है, अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं। फिर मारी लात अरे सुनी नहीं बात, क्या सुनता नहीं तू? ऐसे महाराज जितने घंटे रखा ना जेल में उतनी लात मारी। फिर मारी लात अरे सुनी नहीं बात, मेरी आप फुरमाओ जोई प्यावे बड़ भागी है। महाराज ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, साष्टांग करता हुआ गया प्रेम निधि के पास, वहीं से लेटता हुआ पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आज के बाद कभी कुछ नहीं करूँगा, एक बार क्षमा कर लो, एक बार क्षमा कर लो, आज के बाद कभी कुछ नहीं करूँगा। आपके साहब आपके द्वारा जल पीना चाहते हैं, वो केवल तुम्ही पर नीचे। बादशाह कहता है साहेब तिसाए जाए अब ही पियाओ नीर, और पे न पिए एक तुम ही परिजे हैं, तुम ही परिजे। महाराज आप उसे क्षमा करें, रथ तैयार है सोने का बाहर, उसमें विराजमान होकर चले जाएं, लेकिन जाने के पहले मुझे आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज मुझे पता चला आप पहुंचे हुए हैं, अल्लाह खुदा से मिले हुए हैं, मुझे आज पता चला। इसलिए गांव चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, जो चाहिए, बोले भाई अपने पास रख, हम कचरा रखने की आदत हमको नहीं, रख। हमको जल्दी पहुंचा, हमारे ठाकुर जी को प्यास लगी। महाराज रथ में बैठा करके कई लोगों के साथ भेजा, आप आए, स्नान किया, श्री ठाकुर जी को जल पिलाया, ठाकुर जी को शयन कराया। इसके बाद दूसरे से पुनः कथा करने लग गए। कहने का अर्थ प्रेमियों देखो कि कथा करने वाले से ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो। लेकिन कथा की जाए कथा के लिए, कथा में व्यथा ना हो और कथा में कोई डिमांड ना हो। आगे आप सुनेंगे भगवान अलग अलग भक्तियों का निरूपण किया है, कथा की भी एक भक्ति है, एक सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो कथा का एक शब्द
जीव का महान कल्याण कर सकता है। ये कथा में रति तो आगे की बात है, यदि अनजाने में कथा सुन ली जाए और उसका एक शब्द आपके अंदर चला जाए तो जीवन में महान क्रांति कर देता है। शेष कथा आप कल सुने। श्री राम जय जय राम।